नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थ्योरेटिकल टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम नॉलेज। इस वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स एंड सोर्सेज के बारे में। ये टॉपिक थ्योरी बेस्ड है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में पूरे नंबर आने के फुल चांस होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग या फैमिलियरिटी जो हम एक्सपीरियंस या लर्निंग के जरिए गेन करते हैं। नॉलेज हमें वर्ल्ड को समझने में मदद करता है, ये हमें डिसीजंस लेने में गाइड करता है। और याद रखिए कि नॉलेज इज़ नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज़ प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉलेज की। तो हम आपके लिए लाए हैं 3 डेफिनेशन जो 3 स्कॉलर्स की हैं और ये बहुत शॉर्ट एंड सिंपल हैं। तो पहली डेफिनेशन हमारी जे रूसो की कि नॉलेज इज़ द आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। और सेकंड डेफिनेशन है प्लेटो की कि नॉलेज इज़ जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ, मतलब ज्ञान व विश्वास है जो तर्क और सच्चाई पर आधारित है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि नॉलेज इज़ इनहेरेंट इन मैन, नो नॉलेज कम्स फ्रॉम आउटसाइड, कि ज्ञान मनुष्य के भीतर ही होता है या बाहर से नहीं आता। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज की। इनका आप एक अच्छा सा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं पेपर में, जिससे आपको और अच्छा आंसर बन जाएगा और आपके मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारा पहला पॉइंट है एक्सपीरियंशियल नॉलेज, जो पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलता है। जैसे हम तैरना सीखते हैं वो हम खुद प्रैक्टिस करके सीखते हैं। सेकेंड है थ्योरेटिकल नॉलेज, जो बुक्स और कंसेप्ट से मिलता है, जैसे न्यूटन्स के लॉज के बारे में समझना, ग्रेविटेशन के बारे में समझना। थर्ड पॉइंट हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काम आता है, जैसे फैन रिपेयर करने का तरीका, टायर बदलने का तरीका, स्कूटी चलाने का, बाइक चलाने का तरीका। तो ये हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फोर्थ पॉइंट हमारा एक्सप्लिसिट नॉलेज, मतलब प्रकट ज्ञान, जो आसानी से एक्सप्लेन या लिख सकते हैं, जैसे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक का कंटेंट, मतलब जो हमारे राजाओं के बारे में, रानियों के बारे में लिखना, वो है हमारा एक्सप्लिसिट नॉलेज। फिफ्थ है टैकिट नॉलेज, जो इंटरनल और एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, जैसे पेंटिंग की स्किल को एक्सप्लेन करना या उसके बारे में बताना, जो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, वो है टैकिट नॉलेज। सिक्स्थ है डिक्लेरेटिव नॉलेज, नोइंग दैट समथिंग इज ट्रू, जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसकी घोषणा हो चुकी है, वो नॉलेज। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज। सेवन्थ पॉइंट हमारा प्रोसीजरल नॉलेज, कि नोइंग हाउ टू डू समथिंग, कि किस प्रकार से चीज़ होंगी, जैसे मैथ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। एट्थ है कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई होता है, जैसे ट्रैफिक रूल्स हर सिटी में अलग हो सकते हैं। नाइन्थ है डिसिप्लिनरी नॉलेज, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज, मतलब जैसे बायोलॉजी का यूज़ मेडिकल फील्ड में, मैथ का यूज़ रियल लाइफ में। तो ये हमारा डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो टेंथ हमारा एम्पिरिकल नॉलेज, प्रयोगात्मक ज्ञान, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो मिलता है हमें। जो वाटर है वो बॉयल करता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला है। तो ये हमारा एम्पिरिकल नॉलेज। अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान के क्या स्रोत हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा परसेप्शन। आप इसका भी एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं पेपर में। परसेप्शन मतलब जो हमें सेंसेस से मिलता है, जो हमारी 5 सेंसेस है उनसे जो हमें ज्ञान मिलता है, जैसे आग छूने पर हमें गर्मी महसूस होना। और सेकंड है इन्फेरेंस, अनुमान, जो तर्क पर बेस्ड होता है, जैसे काले बादल देखकर हम बारिश का अंदाजा लगा देते हैं। थर्ड है वर्बल टेस्टिमोनी, किसी ट्रस्टवर्दी व्यक्ति के शब्दों से, जैसे टीचर से हिस्ट्री सीखना या माता पिता से कोई ज्ञान की बात समझना। फोर्थ पॉइंट हमारा कंपैरिजन, कंपेयर करके अननोन चीज़ को समझना, जैसे जैबरा को घोड़े से कंपेयर करके उसकी पहचान को अलग करके समझना कि जैबरा क्या होता है और घोड़ा क्या होता है। फिफ्थ सोर्स ऑफ नॉलेज हमारा पोस्टुलेशन, लॉजिकल अजम्पशन से, जैसे खाता है लेकिन मोटा नहीं होता। फास्ट मेटाबॉलिज्म अज्यूम करना। सिक्स्थ है नॉन एप्रीहेंशन, किसी चीज़ के ना होने का ज्ञान होना। सेवन्थ है इंट्यूशन, सडन इनर फीलिंग, मतलब बिना रीज़न के कुछ गलत फील होना। एट्थ है मेमोरी, पास्ट ज्ञान को याद करना, मतलब जो पिछला ज्ञान हमारा उसे याद करके किसी नई चीज़ में यूज़ करना, जैसे एग्ज़ाम में साइंस फार्मूले को याद करके आते हैं और उसको हम
यूज़ करते हैं। नाइन्थ सोर्स ऑफ नॉलेज है अथॉरिटी, रिलायबल सोर्सेज से आया हुआ ट्रुथ। ये वो नॉलेज है जो किसी अथॉरिटी से मिलती है, मतलब कोई सुपरवाइजर, किसी हेड से जो हमें नॉलेज मिलती है। जैसे जो HP टैट की नोटिफिकेशन होती है वो हमें HP बॉस देता है। तो जो नोटिफिकेशन किसी अथॉरिटी से, किसी DC SDM से आती हैं, तो अथॉरिटी भी हमारे एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। फिर 10th है एक्सपेरिमेंटेशन, ट्रायल और टेस्टिंग से। जैसे साइंस लैब में कुछ भी चीज़ निकलती है तो उसका टेस्ट होता है और फिर वो एज ए नॉलेज सबको बताई जाती है कि जैसे साइंस लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट करके ज्ञान को प्राप्त करना। तो ये थे हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज, टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द नॉलेज। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पर्स यूट्यूब चैनल।